हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 के ऊपर। यहाँ बात करें सेकंड लिस्ट के ऊपर। सेकंड लिस्ट कब तक आ सकते हैं और कितनी संभावना होंगी, कितने लोग लिस्ट आ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसमें बात करेंगे काउंसलिंग में कितने अटेंडेंस, काउंसलिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट किए। और सेकंड चीज़ बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने में कितना समय लग जाएगा बिहार एसएससी को, और फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे। और यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ लोग बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जो लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उसके बाद भी यहाँ पर कुछ लोग बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो चैनल पर आपने तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे। और फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले बात करने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर और बात करनी चाहिए। यहाँ पर टोटल अटेंडेंस कितना रहा, कितने अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस काउंसलिंग में जो निकल कर डेटा आ रहा है उसके हिसाब से बात करें तो अप्रॉक्स 12,600 से लेकर 12,600 अभ्यर्थी से लेकर 13,000 के समथिंग, 13,000 के बीच में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। 12,000 ये अप्रॉक्स जो अटेंडेंस जो काउंसलिंग में नहीं गए, अप्रॉक्स जो नंबर निकल कर रहा है 1450 से लेकर 1750 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, यानी इतने लोग काउंसलिंग छोड़ रखा है। तो ये डेटा जो स्टार्टिंग में बातें की जा रहे थे लोगों के द्वारा बहुत बड़े नंबर पर सेकंड लिस्ट आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ऑलमोस्ट जितने सीट है उससे थोड़े से कम अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। यदि इतने अभ्यर्थी और आ जाते तो यहाँ पर पूरी तरह से इन्हीं अभ्यर्थियों से फुलफिल हो जाते। 13,000 के समथिंग जो पोस्ट है सारे पोस्ट फुलफिल हो जाते, पर यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने छोड़ रखा है। अब जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जितने अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लिया सारे लोग सेलेक्ट होने वाले। बस कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि बाहर हो जाए, पर कुछ लोग ही ऐसे होंगे, बहुत रेयर होगा कि जो लोग बाहर हो पाएंगे। यानी कितने अप्रॉक्स निकल कर आ सकते हैं बाहर होने की संभावना में। तो एक चीज़ हमें समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे तो नहीं पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी जिस कैटेगरी में उस समय आते थे उस कैटेगरी में न डालकर किसी और कैटेगरी में डाल रखा है। बहुत सारे तो नहीं, कुछ अभ्यर्थी हैं, पर कुछ अभ्यर्थी जो हैं जिस समय फॉर्म आई थी उस समय उसी कैटेगरी में आते थे और उसी का कैटेगरी अब इस समय जो कैटेगरी का क्राइटेरिया ये बदल चुका है। इसके हिसाब से उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पर वैसे अभ्यर्थी को दिक्कत होने वाली है उस समय जिस कैटेगरी में आते थे उस कैटेगरी में अप्लाई ना करके किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। ऐसे अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थी हैं और जो यदि इनका रिजल्ट जो CBT 1 यानी प्री एग्ज़ाम हुआ, प्री में जो इनका रिजल्ट जनरल में हुआ होगा तब यहाँ पर रिजल्ट बनेंगे। इसके बाद मेंस में भी इतना स्कोर कर पाएंगे, यदि मेंस में इनका स्कोर होता है इतना ही तब जाकर यहाँ पर भी इनका रिजल्ट बनेगा। यानी ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं कि बाहर हो जाए यदि ये ना मेंस एग्ज़ाम में ये कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते। हो सकता है कि प्री एग्ज़ाम में इनका कट ऑफ जनरल के आसपास नहीं आता हो, अपने कैटेगरी में जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया था उसी कैटेगरी में, तो ऐसे अभ्यर्थियों से पोस्ट रिक्त हो जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होंगे जो कट ऑफ बस इस रीजन से बाहर हो, नहीं तो मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं, यानी सारे के सारे फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में कितना समय लग जाएंगे। जो अभी का काम है ना बहुत टफ काम है, क्योंकि यहाँ पर सही तरीके सारे अभ्यर्थियों को एक रैंक वाइज सभी को पोस्ट भी अलॉट करने हैं और सारे को पोस्ट अलॉट करने के बाद सारे को डिपार्टमेंट में भी भेजने हैं। इसके बाद आपको लिस्ट को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। तो इस काम में अप्रॉक्स हम लोग मान कर चलते हैं तो 15 से 20 दिन आयोग ले लेगी। यानी जो अभी की स्थिति में देखें तो बिहार सरकार ने 50% के आसपास ही कार्यालय में अटेंडेंस रखा है। तो यहाँ पर इसके वजह से इस काम में थोड़ा सा स्लो आएगा, यानी जो कोविड की वजह से यहाँ पर स्लो, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने में जो काम में 10 दिन लगे जाते हैं यहाँ पर उस काम में अब 20 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं फैब के महीने में, स्टार्टिंग फैब में हो सकता है कि आपको 10 फैब से पहले या 2-3 फैब के आसपास आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। इतना समय आपको वेट करना होगा क्योंकि आयोग के पास 50% जो अटेंडेंस है 50% लोग कम आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इस काम को फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने में समय लगेंगे। आयोग कितनी भी जल्दबाजी करेगी तो इस मंथ लास्ट के इधर ही रिजल्ट नहीं आएंगे, तो लास्ट हो ही जाएंगे या फैब के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात आती है सेकंड मेरिट लिस्ट का, सेकंड लिस्ट का। सेकंड लिस्ट की बात करें तो सेकंड लिस्ट के अभी के लिए यहाँ पर जितने अभ्यर्थी, जैसे मैंने आपसे भी कहा कि 12,600 के आसपास, इससे प्लस ही है, कम नहीं है, 12,600 प्लस के आसपास है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सेलेक्ट हुए। तो टोटल वैकेंट पोस्ट कितने रह जाएंगे ये हम डेटा देखें तो अप्रॉक्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि
450 के आसपास, 550 के आसपास वैकेंट पोस्ट रह जाएंगे। 550 या हो सकता है ये बढ़कर 6 या 700 के आसपास आए। 550 से लेकर 700 के बीच में ये वैकेंट पोस्ट रह जाएंगे। अब इसी के आधार पर सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी और इस लिस्ट में आने में तब तक समय लगेंगे जब तक ये काम पूरे नहीं कर लिए जाते हैं। यानी जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता, ये सारे जो लिस्ट सारे सीट को अलॉट करने के बाद इनको सारे सीट अपने अपने विभाग में भेज दी नहीं जाती, तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं आएंगे, सेकंड लिस्ट नहीं आएंगे। यानी जो उम्मीद कर सकते हैं, यानी टोटल अप्रॉक्स 700 के आसपास है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 750 के आसपास सेकंड लिस्ट जारी हो। इससे बड़ा नंबर नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के आसपास रहेगा। 750 से 1000 के वेरिएशन में सेकंड लिस्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। यानी जो लोग कह रहे थे कि बहुत बड़े नंबर पर बाहर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी है, उम्मीद है कि लगभग 750 लेकर 1000 के आसपास सेकंड लिस्ट निकाली जाए और इन्हीं को इंटर लेवल के सेकंड लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में इनको दी जाए। और क्या होगा, आने वाले समय में ही एग्जैक्ट क्लियर होगा। जब तक जो फर्स्ट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता, उसके बाद एग्जैक्ट अनुमान लगाए जा सकते हैं कि कितने लोगों के लिस्ट सेकंड लिस्ट आएंगे और इनमें किस किस के पोस्ट अभी कितना खाली है, ये एग्जैक्ट निकल कर आने वाले समय में पता चलेंगे। अभी के लिए तो इतना ही जानकारी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।